एक चकेसर गांव है, वहाँ पर एक युवक था ऋषि प्रताप। उसको एक गैंग के द्वारा गोली मारी गई थी। उस गैंग का हम लोगों ने जानकारी कर ली थी, इसमें एफआईआर तत्काल पंजीकृत कर ली गई थी। एक गैंग है गोलू और गोल्डन का, जिसमें 15 से 20 लड़के हैं और वो जुआ खेलते हैं, हम लोगों को डराते हैं, लोगों को धमकाते हैं। और ये भी शिकायत मिल रही है कि वो पैसा वसूली का भी काम करते हैं और इनकी ऋषि प्रताप से पैसे के लेकर वाद विवाद हुआ था। तो ऋषि प्रताप ने जो है गोलू और गोल्डन, जो कि गोल्डन गैंग चलाता है, उसको थप्पड़ मारा था। इस पर वो नाराज था। इसके अलावा इस गैंग का एक सदस्य था, उसका और दूसरे पक्ष के लोगों से वाद विवाद था, तो उसमें भी ऋषि प्रताप ने सहयोग किया था। इस बात पर क्षुब्ध होकर जो गोलू गोल्डन है, इसके और इसके साथियों ने ऋषि प्रताप के गोली मारी थी। जान से मारने का प्रयास किया था, लेकिन गोली उसके जो है हाथ पे लगी, वो तीव्र नहीं हुई, लेकिन वो गंभीर अवस्था में घायल हो गया था। इसमें हम लोगों ने 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और जो ये घटना में शामिल थे, और इनसे एक जो है पिस्टल भी जो है बरामद की गई है। अन्य जो है अभियुक्त गिरफ्तार हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें मेन जो है गोलू और गोल्डन है, जिसकी जिसने इस गैंग को बना रखा है और वो जो है लगातार सक्रिय है। हम शीघ्र उसकी गिरफ्तारी करेंगे और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजेंगे। सर, सामने भी गैंग है कि विपक्ष में? जी, विपक्ष में भी गैंग है जो पीड़ित है। ये पीड़ित जो था, ये पहले इस गैंग में रहा है, लेकिन फिलहाल ये गैंग में नहीं था, ये अलग काम कर रहा था। लेकिन जो ये गैंग के सदस्य थे, इनसे इसका पैसे को लेकर के विवाद हुआ था और गैंग के लीडर को जिसके चोट लगी है, गोली की चोट लगी है, उसके द्वारा थप्पड़ मारा गया था। इस बात से क्षुब्ध होकर के उसने इसकी हत्या का प्लान बनाया था। सर, गैंग के ऊपर गैंगस्टर भी लगेगा क्या? बिल्कुल, जब हम सारे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे तो उसमें जो है हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे जो ये गैंग है, इसमें 2-3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसमें 2-3 गैंग में जो सदस्य हैं, उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे भी कायम है, उनकी भी हम गिरफ्तारी करेंगे और पूरे गैंग को गिरफ्तार करने के बाद हम आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे और इनको गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी बुक करेंगे। मऊ के सब विभिन्न क्षेत्रों में ये गैंग एक्टिव दिख रहे हैं। ये गैंग अभी रजिस्टर्ड नहीं है। गैंगस्टर की कार्रवाई के बाद इनको जो है इनका गैंग में पंजीकृत किया जाएगा और फिर हम इनकी लगातार नियमित रूप से जो है निगरानी करेंगे। इनका यही सब काम है, धमका कर पैसा वसूलना और ये सारी चीजें। जैसा मैंने पहले बताया कि ये क्षेत्र में सक्रिय हैं, नए लड़के हैं, इनको नया शौक जो है हथियारों का है, लोगों को धमकाने का है। ये गैंग हम लोगों की नज़र में आ गया और इनके जो है हम लोग बिल्कुल इनको नियंत्रण में रखेंगे और इनको बिल्कुल भी जो है उत्पात नहीं करेंगे। इनमें कुछ अभियुक्त जो है उनकी आपराधिक इतिहास है, कुछ जो है इसमें नए नवीन गैंग सदस्य हैं, सभी को इसमें बुक किया जाएगा। सर, इस समय नए नए गैंग बन रहे युवाओं के तमाम नंबरों से, इसमें पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, ये आपका कहना सही है कि जनपद मऊ में कुछ नए गैंग जो है वो सक्रिय हो रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अल्लाहपुर में एक गैंग था जिसमें गोलीबारी हुई थी, उसमें हम लोगों ने गिरफ्तारी की थी, पूरे गैंग को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। एक रानीपुर में हत्याकांड हुआ था, उसमें जो है गैंग के कई लोग सदस्य में आए थे, उनमें सभी लोगों को जेल भेज करके निरोधात्मक कार्रवाई करी गई, गैंगस्टर को जेल भेजा गया। एक गैंग आपको प्रकाश में आपको याद होगा, रामपुर थाना क्षेत्र में एक हत्याकांड हुआ था, उसमें गोलीबारी हुई थी, उसमें इस गैंग के सारे सदस्यों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसमें हाफ इनकाउंटर भी हुआ था और उसमें सारे सदस्य जेल में, उसमें भी जो है गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस तरह कोई भी हमारे नज़र में आ रहा है, हम सभी पे कार्रवाई कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि इस तरह की कभी भी कोई गतिविधि अगर आपके संज्ञान में आती है तो गोपनीय रूप से हम लोगों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें। हम लोग अवश्य उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आप लोग किनारे हो जाइए, बहुत हो गया।